मैं टेक्निकल एजुकेशन ले रहा हूँ। हाँ, कंप्यूटर साइंस ही कर रहा हूँ। हाँ, हम लोग के जीवन में जो कुछ भी आध्यात्म, योग, प्राणायाम और सद्विचार है सब गुरु जी की कृपा से है। पत्नी भी सारा योग वगैरह गुरु जी से सीखी है। अच्छा। और हम लोग गुरु जी के यहाँ अक्सर, जैसे गुरु जी उत्थान भी 2 दिन जाते हैं, सैटरडे संडे। अच्छा। हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो गुरु जी की सब कृपा से ही हम लोग के जीवन में ये आध्यात्मिक जो पुट आया। बहुत जरूरी है, अध्यात्म के बिना शरीर बेकार है। वही ना जो अर्जन गगरी वाला है ना, मैं आपको एक पुस्तक दूंगा, मैं आपको एक पुस्तक दूंगा, हाँ। हमारी लिखी हुई है। अच्छा। तो आप उसको अपने बच्चे को देना पढ़ने के लिए। ठीक। कहना कि आप इसको समझ कर मुझे समझाओ, आप ऐसे उसको बताना। हाँ, ठीक है। वो इंग्लिश में ही है। अच्छा, ठीक है। हाँ। आप उसको कहना कि आप इसको समझ करके मुझे समझाओ। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। बात समझ में आ गई? पहले एक बार पढ़ लेना, तो उसको सच में देना। हाँ, आप ये मत कहना कि भाई मैं इसको समझता हूँ, मैं जानता हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि आप ज़्यादा हो इसमें ट्यून हो, तो आप उसको कहते देना, वो बढ़िया रहेगा। हाँ, तो कुछ भी उस विषय में कहेगा ना, पक्ष विपक्ष कुछ या उसमें से कुछ, तो कम से कम कुछ तो बातें उसके भीतर गाय जाएंगी। सही बात है, ये तो उसी बहाने। हाँ, तो आजकल वही है ना गुरुजी कि आजकल बड़ा बुरा चल रहा माहौल के जो ना, हर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, यहाँ तक कि अब तो स्कूल में भी पेनिटेशन हो गया इनका, कम्युनिस्टों का। तो वो जो है ना एक अलग ही टाइप की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब उससे मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ। मतलब आप जो है ना किसी भी बच्चे से बात कर लो तो वो जो है ना धर्म के बारे में उसकी पता नहीं अजीब सी वो सोच होती है। देखिए भाई, ऐसा है ना, मुख्य बात क्या है, जो कंपनियां हैं हाँ। उनको अपने प्रोडक्ट बनाने हैं और उसको बेचने हैं। बात समझ गए? उसके लिए उसे खरीदार चाहिए। खरीदार चाहिए, बस वही खरीदार। और खरीदार उसको बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसे भोगवादी बनाना पड़ेगा ना। अगर हम उसे मोक्षवादी बनाएंगे तो क्या वो खरीदार बनेगा? नहीं बनेगा। बेकार है ये सब चीज़ें, तो क्या फायदा है इन सब लेने का? तो उसमें जो है उसको खरीदने की इच्छा नहीं जागेगी। समझ रहे हैं? इसीलिए कंपनियों का यह उद्देश्य होता है कि इसको जो है भोगवादी बना दो। तो इसलिए जितने भी मोक्षवादी विचारधाराएं हैं उसके खिलाफ कंपनियां आती हैं। मूलतः उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके खिलाफ रहता है और उसका रहना जरूरी है। उसको अपने सर्वाइवल के लिए, उसके लिए वह जरूरी है कि वह ऐसा करे। इसलिए वह ऐसे कल्चर को बढ़ावा देते हैं जिसमें कि अधिक से अधिक लोग जो हैं, कोई शराब पी रहा है, कुछ एक है, तरह तरह का उस कई वैरायटी का ब्रांड का शराब निकालेंगे, फिर उसी बहाने फिर कोई पब कल्चर निकालेंगे, बहुत सारा कई तरह का सिनेमा निकालेंगे। वो यूनिवर्सिटीज को भी ये कंपनियां एक तरीके से वो करती हैं, क्योंकि भाई कहीं कहीं वो उनको फंड कर रही हैं, स्पॉन्सर करती हैं। अब उसमें वो रोगी होंगे तो जो मेडिकल कंपनियां हैं उनको फायदा होगा, कई तरह की दवाइयाँ बेचेंगे। और अगर योग करेगा तो कहाँ से वो रोगी रहेगा, दवाई कौन खरीदेगा? हाँ, तो उसके लिए ये सारा सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया है। और ये सिस्टम यहाँ पूरे वर्ल्ड में जो डिजाइन है ना, वो कैपिटलिस्टों के द्वारा डिजाइन है। हाँ, सारे कैपिटलिस्ट डिजाइन किए हुए हैं उसके हिसाब से, और इंडिया में ही नहीं, सब भोगवादियों के द्वारा डिजाइन। अच्छा, यूएस में भी कम्युनिस्ट इतने हावी हैं? इतने हावी है, वो जो है ना बैकडोर एंट्री की उन्होंने। अच्छा, कम्युनिस्ट पहले क्या है कि कम्युनिज्म वहाँ पे बैन हो गया यूएस में। इनफैक्ट अगर आप ओपनली बोलोगे ना कि हम कम्युनिस्ट हैं तो आपको वो जेल में डाल देंगे। वे सोशलिस्ट के बहाने वहाँ आते हैं। हाँ, तो वो सोशलिस्ट के बहाने आते हैं। और वो जो है ना यूनिवर्सिटी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ना जो वहाँ की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन पर कब्जा कर लिया। इंडिया में भी तो वही था। तो उन्होंने ऐसी लॉबीज बना ली हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई दूसरी विचारधारा का आदमी आएगा तो उसको वो जीने ही नहीं देंगे। पहली बार तो हायर ही नहीं करेंगे, गलती से हायर भी कर लिया तो उसको वो परेशान कर देंगे। अरे जेएनयू में क्या मजबूर हो जाए। कम्युनिस्टों का मुख्य चीज यही है, उनका मुख्य वेपन है ये कि जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट पर हमारा पूरा कब्जा होना चाहिए, सिलेबस हमारे हिसाब से होना चाहिए, सब हर जगह यही है। सोचो इंदिरा गांधी के टाइम से शुरू हुआ था ये, नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम से शुरू हो गया। जवाहरलाल नेहरू के समय ही कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया। जवाहरलाल नेहरू तो खुद ही उसी विचारधारा का उसी के था ना, कम्युनिस्ट था वो तो खुद ही डिजाइन हो गया था कम्युनिस्टों के द्वारा। हाँ, एग्जैक्टली। मेरी बेटी टिस में थी, ग्रेजुएशन की, पूरा कम्युनिस्ट हो गई थी।
अब फिर देखो अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में जब गुरुजी गई है एपीयू में, तो अजीम प्रेम जी तो भाई अपने संघ वाले हैं, तो वहाँ उन्होंने बंद कर रखा। और देखिए 2 साल के अंदर फिर अब उसको, उस समय मेरे से खूब लड़ती थी, जब 20 में थी तो मेरे से खूब बहस करती थी। ये सब वही बात, भोग वाली बात, ओपन बात। लेकिन उसको मैंने कई बार ऑफर किया, लेकिन तुमने भी कहा, लेकिन वो कभी भी मेरे से चर्चा में नहीं आई डायरेक्ट। और एकदम मैं देख रहा था और रिएक्शनरी हो रही थी, लेकिन भगवान की कृपा वो अजीम प्रेम गुरु जी छोटे भाई है, उसका भी बेटा ऐसा ही है। देखिए वैसे कम उम्र में कोई भी होता है बच्चा, कोई भी बच्चा है, बच्ची है, कम उम्र में तो रिएक्शनरी होते ही है, पहली बात तो जान लीजिए। इन्हें दोनों को टेंशन होती है, इनको भी टेंशन होगी, उसको छोटे वाले बेटे वो सभी को होता है। जब ये भी रहे होंगे उस उम्र में ना, तो ये भी पहले की जो व्यवस्था है उसके रिएक्शन में खड़े हुए होंगे, कुछ अवश्य कुछ बोलते रहे होंगे, ऐसी बात नहीं। वो प्रकृति है, वो होता है, उसको तो मान के चलना पड़ेगा। आप किसी के रिएक्शन को दबा नहीं सकते, उसमें जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है उसको आप सुलझा सकते हैं, सही बात, उसका सही आंसर दे करके। इन दोनों को हम समझाते, बट छोटे को भी इसको भी, कि बेटे से ज्यादा गुस्सा से नहीं बोलो, उसकी बात को मानो। ले व्यक्ति इसकी अब मत मानो, इसकी बात मान, अरे मानना पड़ेगी, हमने कैसे मानी? ये भी तो उद्यमी थे, ये भी तो सब कुछ करते थे, हमने मानी, ये जब ख्याल करके नहीं बोल रहे थे, जब माने की जो प्यार थे। आप बच्चों को कभी भी वो नहीं कर, वो अभी उसकी 10 बात आप मानेंगे तो एक बात तो आपकी भी मानेगा। इस तरह करते करते धीरे धीरे जो बात सही होगी अंत में स्थापित हो जाएगी।